पावे, उन बातों को दूर भगावे, इस भाव से केवल सत्सेवक ही भक्ति पर लगे हुए हैं। वाणी, गुरु से शिष्य करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। अब ये गुरु जी से भगत के द्वारा ये चतुराई करने में आता है। गुरु जी की मर्यादा तोड़कर ये राजनीति, आरक्षणबाजी, गुंडों की सीबीआई जांच, कुपात्रों को ज्योति पाठ का पैसा, ये गुरु जी से चतुराई करने के अंतर्गत आता है। यानी गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध जो भी कर्म भगत करेगा वो गुरु जी से चतुराई करने में आता है। और सेवाहीन नरक में जाई, चाहे कितनी सेवा कर लो अंत में नरक में जाएगा। फिर वो कितने ज्योति पाठ करवा लो। शिष्य होकर सर्वस्व नहीं वारे, गुरुजी का शिष्य होकर इतने सब कुछ नहीं वारा। सब कुछ वारने का मतलब है अपनी सारी इच्छा, अपनी सारी बकवाद यदि तूने गुरुजी के चरणों में समर्पित नहीं की, और ही कपट मुख प्रीत उचारे, मुंह से तो मीठा बोले और अंदर सारा का सारा दोष। जो जीव कैसे लोक सिंदाई, ऐसा भगत कैसे सतलोक जाएगा, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। जो गुरु से गद्दारी करेगा वो परमात्मा को कभी भी प्रसन्न नहीं होता। जो गुरु जी से गद्दारी करेगा वो परमात्मा को कभी भी अच्छा नहीं लगता। सरलार्थ, जो शिष्य गुरु के साथ हेरा फेरी अर्थात चतुराई करता है, गुरु जी की मर्यादा तोड़ना, मनमाना आचरण करना, ये गुरु जी से चतुराई अर्थात हेरा फेरी करने में आता है। उसकी सेवा भक्ति नष्ट हो जाती है। वो कितना ज्योति पाठ करवा ले, कितना आश्रम बनाने की सेवा कर ले, कितना जमीन दान कर दे, सब समाप्त है। वह नरक का अधिकारी होता है जो दीक्षा लेने के पश्चात भी सतगुरु के प्रति समर्पित नहीं होता। तो 90% संगत अपनी ज्ञानहीनता में गुरुजी के परिवार के प्रति समर्पित है, जो परिवार काल का एजेंट है और मुख से प्यारा बोलता है और दिल में गुरु के प्रति दोष रखता है। ये गुरु के प्रति दोष रखने में आता है। गुरुजी की आज्ञा तोड़ना, गुरुजी के प्रति मन में दोष रखना। भाई 650 साल पहले जो कमाल था, वो कौन सा गुरुजी को गालियां निकालता था? वो कौन सा गुरुजी को गालियां निकालता था? वो भी तो वही ज्ञान देता जो गुरुजी दे रहे थे, वही मंत्र दिया करता जो गुरुजी दे रहे थे। फिर उसको गुरुद्रोही क्यों कहा गया? क्योंकि वो सारे काम गुरुजी की शिक्षाओं के विरुद्ध करता था। तो आज ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा सारे कर्म गुरुजी की शिक्षाओं और सत्संग के विरुद्ध कर रहा है। जो दीक्षा लेने के पश्चात भी सतगुरु के प्रति समर्पित नहीं होता और मुख से प्यारा बोलता है और दिल में गुरुजी के प्रति दोष रखता है, वह भी सतलोक कैसे जा सकता है? भाई और बहनों, एक सत्संग आपके यहाँ पे बहुत अच्छा काम आएगा। जो सत्संग अभी अभी 45 या 46 नंबर विशेष संदेश में गुरुजी ने दिया। गुरुजी ने उसमें बताया कि जब से परमात्मा ने इस काल को और दुर्गा को सतलोक से निकाला, गलत काम तो उन्होंने किया, गुरुजी ने उनको निकाल दिया, तो उसके बाद से दुर्गा ने और काल ने दुश्मनी बांध ली कबीर परमात्मा से। कबीर परमात्मा को अपना दुश्मन समझ लिया कि हम इसके बच्चों को जितना दुखी करेंगे उतना वो परमात्मा दुखी होगा। फिर आगे गुरुजी ने ये उदाहरण देकर बताया कि ठीक इसी प्रकार जैसे सतलोक आश्रम है और सतलोक आश्रमों में जो बकवाद करता है, जब हम उसको निकाल देते हैं आश्रम से तो वो गुरुजी से वैर बांध लेता है, गुरुजी का शत्रु बन जाता है और काल फिर उसको मोहरा बनाकर गुरुजी के खिलाफ सारे काम करवाता है, संगत के कर्म फुड़वाता है। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये गुरुजी का परिवार गुरुजी के द्वारा पहले से ही त्यागा जा चुका है। आप नए भगत हैं, आपको नहीं पता। दास आपको एक वीडियो सुना देता है। 2008 में ही गुरुजी ने अपने परिवार को रिजेक्ट कर दिया था। अपने बेटा बेटी की असलियत संगत में सार्वजनिक तौर पर बता दी थी। एक छोटा सा सत्संग सुना रहा हूं आपको, जिसमें गुरुजी खुद अपने बेटा बेटी का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अच्छे से जानता हूं इनका क्या व्यवहार है, क्या इनका आचरण है और आगे चल के ये क्या करेंगे। यानी वर्तमान में जो बकवास 2014 के बाद में ये कर रहे हैं, गुरुजी ने 2008 में कह दिया था कि आगे चल के वो क्या करेंगे और क्या करते मेरे को अच्छे से पता है। पहले सत्संग सुन लीजिए। पुण्यात्माओं, इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल लाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई।
और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, कुल राखें कुल जा, राम निकल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। तो सत्संग आपने सुन लिया। संत रामपाल जी दुनिया के पहले संत हैं जिन्होंने अपने बेटा बेटी की सच्चाई, उनके कुकर्मों की सच्चाई, उनके विषय में पूरी दुनिया को बताई है अपने सत्संग में सार्वजनिक तौर पर। ऐसा कोई संत आपको नहीं मिलेगा। तो भाई समझ जाओ, ये संकेत है सतगुरु रामपाल जी भगवान का कि मैं अपने बेटा बेटी को, मेरे परिवार को 2008 में ही रिजेक्ट कर चुका हूं, और तुम उन काल एजेंटों के पीछे आंख बंद के चल रहे हो। भाई कर्म ही फूटेंगे। जिसको गुरुजी ने रिजेक्ट कर दिया वो कभी किसी के कर्म बना नहीं सकता, वो कर्म फोड़ेगा। एक समय जब राम सेतु का काम चल रहा था, रामचंद्र जी अपनी सेना को लंका लेकर जाना चाह रहे थे, तो पुलिया नहीं बन पा रहा था, तो लोग उसमें पत्थर डालते डूब जाता, पत्थर डालते डूब जाता। तो लोगों ने सोचा भाई रामचंद्र जी तो भगवान है और इनके हाथ से तो पत्थर डूबेगा नहीं। तो वहां पे हनुमान भी बैठा, जामवंत भी बैठा, तो कहा कि प्रभु आप भी तो डालिए। तो रामचंद्र जी ने एक पत्थर लिया और वो पत्थर जो है पानी में डूब गया। अब सब लोग बड़े अचंभित हुए और हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपके हाथ से छोड़ा गया पत्थर भी डूब गया। तो श्री रामचंद्र जी ने देखा भैया बेइज्जती हो गई यहां तो रामचंद्र जी ने कहा कि भैया मैं जिसको छोड़ देता हूं वो डूबता ही डूबता है। क्या कहा कि मैं जिसको अपने हाथ से छोड़ देता हूं ना वो डूबता ही डूबता है। तो भाई सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जिसको एक बार छोड़ देते हैं, अपने हृदय से निकाल देते हैं, वो फिर डूबता ही डूबता है। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा डूबा हुआ है, और डूबा हुआ किसी को दूसरे किनारे पार नहीं लगा सकता। तो हम सत्सेवक तो इस बात को समझ चुके हैं, इसलिए हमने इनकी कुसंगति छोड़ दी और आज साथ संगति से जुड़ के मर्यादा में रह के गुरु को भगवान मानकर और घर को आश्रम बनाकर अपनी भक्ति कर रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसा ही होगा। उसी की रिहर्सल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर इसार जेल में बैठकर करवा रहे हैं। जिस प्रकार से आज सत्सेवक भाई बहन ज्ञान को आधार बनाकर, घर को आश्रम बनाकर और गुरु को भगवान बनाकर भक्ति कर रहे हैं, ये तीन चीजें नोट कर लेना। ज्ञान आधार, घर आश्रम और गुरु भगवान। आने वाले समय में ऐसे ही भक्ति होगी, कहीं कोई आश्रम नहीं होगा। अगर आश्रम होगा तो पाखंड होगा, धर्म धंधे में तब्दील होगा। और इसका जीता जागता उदाहरण सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का ये छोटा सा सत्संग, जिसमें गुरु जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में दास जब सतलोक जाएगा तो ऐसी व्यवस्था करके जाएगा आपको कहीं हांडने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हांडना हरियाणा में कहते हैं धक्के खाना, घूमना फिरना। गुरुजी कह रहे हैं घर घर में सीढ़ी होगी, घर घर में ज्ञान होगा। जब ये दास सतलोक जाएगा ऐसी व्यवस्था करके जाएगा, आपको कहीं हांडने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अर्थात आश्रम ही नहीं होंगे तो हांडने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आश्रम बनाना वर्तमान में संत रामपाल जी का मिशन नहीं है, ये संत रामपाल जी का मिशन नहीं है, ये तो काल का मिशन है। काल भक्तों को ज्ञान आधार से चलता हुआ देखकर दुखी या परेशान है। वो चाहता कि ये भीड़ एक जगह इकट्ठी रहे और मेरे एजेंटों के माध्यम से उनकी बातों में आकर मनमाना आचरण करती रहे और सतगुरु से दूर रहे। तो भाई और बहनों, ये छोटा सा सत्संग सुनिए जिसमें परमात्मा कह रहे हैं कि ये दास जब सतलोक जाएगा ऐसी व्यवस्था करके जाएगा, आपको कहीं हांडने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पुण्यात्माओं, ये ऐसा ज्ञान है सिंपल लैंग्वेज में, बूढ़े तो बूढ़ा कति 70-80 साल का भी इस ज्ञान को समझ जाए। अगर बालक 10 साल का भी इसको ध्यान से सुनेगा तो कति उंगलियां पर हटा दूंगा आपके। ज्ञान तो इसलिए बताना जरूरी हो गया कि अज्ञान गणा हो गया, कोई तुम्हें विचलित ना कर दे और ये बात बिगाड़ ना दे काल का दूत आके। इसलिए नहीं तो फिर 2 अक्षर की बात है, ये ज्ञान है, ये नाम है, ये भक्ति करो, फिर बातें खत्म होगी। ये मर्यादा है। अगर जब ये एक रूटीन पड़ जाएगा, फिर सत्संग घर घर में सीढ़ी हो जाएंगी, घर घर में सत्संग सुनियो। ये दास जब सतलोक चला जाएगा ऐसी व्यवस्था बना के जाओगे कि तांडने की जरूरत ना पड़े तुम, और कई पीढ़ियों तक का मोक्ष होगा आपको। फिर कोई विचलित करने वाला नहीं रहेगा, ना काल का दूत घुसेगा जो तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हारे कोई अज्ञान पैदा कर दिया। ज्ञान नाम की चीज नहीं छोड़ेगी परमात्मा का, ऐसा ज्ञान है ये। तो सत्संग आपने सुन लिया और उसके बाद में छोटा सा सत्संग और सुन लीजिए
जिसमें गुरुजी जगह जगह आश्रम बनाने के पक्ष में नहीं है। 2004 या 5 में गुरुजी ने कह दिया था कि वो संत नहीं है जो जगह जगह आश्रम खोल के बैठ जाए। संत वो है जो केवल एक आश्रम बनाए, उसी आश्रम में प्यार और प्रेम से रहे, ताकि दुनिया पे भी उसका असर पड़े कि संत ऐसे होते हैं। और दूसरे संतों ने जो 25-25 आश्रम खोल रखे थे, गुरुजी ने उनको गलत बताया कि ये जितने भी संत हैं एक एक शहर में 25-25 आश्रम खोल के बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या आज संत रामपाल जी भगवान जेल जाने के बाद अपने ही सत्संग के खिलाफ जगह जगह आश्रम खुलवाएंगे क्या? अरे जो सतगुरु खुद 30 साल से केवल एक आश्रम में बैठकर दुनिया को ज्ञान दे रहा है, आज वो संत जाके 50 आश्रम नहीं खुलवाएगा। भाई और बहनों, यही तो तत्व ज्ञान है जो संगत समझ नहीं पाई। सुनिए सत्संग। या बच्चों की तरह संत लड़ रहे हैं एक ही शहर में, और 25-25 आश्रम, एक ही शहर में 25-25 आश्रम बने हुए हैं एक ही पंथ के। तो बच्चों जैसी लड़ाई इनकी, तो ये संत काहे को एक आश्रम बनावे, उसमें प्यार से रहे, और फिर आम आदमी पर अच्छा व्यवहार उसका असर पड़े कि साधु ऐसे होते हैं। अब ये हमारे अंदर ही ऐसे राग द्वेष भरे पड़े हैं, तुम समाज को क्या दे सकते हैं? इस प्रकार हमने इन बातों को पुनः विचार करना पड़ेगा, और तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। ये बच्चों वाली लड़ाई संत नहीं किया करते, ये हमने त्यागनी होगी, तभी हम प्रभु पा सकते हैं। तो भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने इस कलयुगी परिवार की हकीकत, जो आपने थोड़ी देर पहले वीडियो में सुनी अपने बेटा बेटी के विषय में, उसके बाद उस बेटा बेटी के दिल में, उस कलयुगी परिवार के दिल में संत रामपाल जी के प्रति नफरत पैदा हो गई, और उन्होंने उसी समय से उनकी मर्यादाओं को तोड़ना शुरू कर दिया था। जिस कारण से काल ने संत रामपाल जी के परिवार को, उनके भाई को अपना एजेंट बनाया, 2014 का बरवाला कांड करवाया। और उसके बाद से जिस प्रकार दुर्गा और काल ने परमात्मा से दुश्मनी बांध ली, उसी प्रकार गुरुजी के परिवार ने उनसे दुश्मनी बांध ली, और काल ने फिर उनको एक ही सेवा दे दी कि किसी भी प्रकार से इस संत की संगत को दुखी करो। संगत दुखी तब होगी जब गुरुजी की मर्यादा टूटेगी, गुरुजी का वचन टूटेगा। और वो एक काम 2014 से गुरुजी का परिवार, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कर रहा है। अभी अभी जो विशेष संदेश आया है 45 या 46 नंबर, उसमें गुरुजी ने इस बात का विशेष जिक्र किया है। पहले दुर्गा और काल का, और फिर तुरंत सतलोक आश्रमों का जिक्र कर दिया। तो इससे समझ जाना, परमात्मा का संकेत उनके परिवार के प्रति है कि 2008 में परमात्मा ने उस परिवार की हकीकत बताई। उसके बाद से ये लोग गुरुजी से द्वेष रखने लग गए। सार्वजनिक तौर पर तो ये लोग बड़े गुरु भगत बने दिखाई देते हैं, और अंदर ही अंदर गुरुजी के प्रति दोष। और इसी कारण से भाई और बहनों, आज ये संगत मूर्ख बनकर इनके पीछे लग रही है। सुनिए सत्संग। बच्चों, जब वह परमात्मा कबीर साहब मगर से सशरीर जा रहा था ऊपर अपने लोक को, और परमात्मा का सुंदर शरीर, युवा शरीर था, परमात्मा को पता था कि वह दुष्टा आएगी। तो उसी समय वो दुर्गा देवी एक सुंदर अप्सरा हूर बनकर परमात्मा के साथ, उसके साथ बकवाद करने लगी। परमात्मा बोले, दूर जा, मैं जानता हूं तेरे सारे लक्षण। अब वो अपने भगवान की भी दुश्मन होगी। देखो वहां गलती करी न, भगवान ने निकाल दिया, तो इसका प्रतिशोध ले रहेगी, न पति दुखी कराएंगे जो हमारे फंस गए। अब जैसे ये सतलोक आश्रमों में जो गलती करते हैं उन्हें निकाल दिया है ना, और क्या इलाज निकालने पड़ेंगे। वो ये दुश्मन बन जाते हैं, दुष्प्रचार करने लग जाते, कति कर्म फोड़ने लग जाते। करेंगे उनका बनेगा कि बकवाद करनी है तो ऐसे होते। तो इन्होंने ऐसे जुल्म कर दिया। गुरु से शिष्य करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई, शिष्य होए सर्वस नहीं वारे, ही कपट मुख प्रीत उचारे। जो जीव कैसे लोक सिंदाई, बिन गुरु मिले मोहे न पाई। जो शिष्य गुरु जी के साथ हेरा फेरी चतुराई करता है, उसकी सेवा भक्ति नष्ट हो जाती है, वह नरक का अधिकारी होता है। जो दीक्षा लेने के बाद भी सतगुरु के प्रति समर्पित नहीं होता और मुख से प्यारा बोलता है और दिल में गुरु के प्रति दोष रखता है, वह भी सतलोक कैसे जा सकता है? क्योंकि गुरु के मिले बिना, अर्थात गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा लगाए हुए बिना मुझे अर्थात परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। फाइनल।
और जब तक आप भाई बहन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति में पड़े हैं, तब तक आपका गुरुजी के प्रति वो विश्वास कभी जिंदगी में नहीं बन सकता। वाणी।